हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं रविंद्र पवार और आप देख रहे हैं आरपी स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रमुख संयुक्त सैन्याभ्यास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड है। दोस्तों, अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस संयुक्त सैन्याभ्यास पे। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहले प्रकार क्वेश्चन ये बनता है कि आपको अगर कोई संयुक्त सैन्याभ्यास दे दिया जाए, इसमें पूछा जाता है कि कौन से देशों के बीच होता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कहाँ आयोजित किया गया कोई संयुक्त सैन्याभ्यास देके। तीसरे प्रकार क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी सेनाओं के बीच, जल, थल या वायु सेनाओं के बीच में है। दोस्तों, मैं आपको महत्वपूर्ण ट्रिक बताऊंगा इनको याद रखने की। आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों में। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहले जो संयुक्त अभ्यास है यह है भारत और अमेरिका के बीच में। तो दोस्तों, पहला जो संयुक्त सैन्याभ्यास है यह है टाइगर ट्रंप। टाइगर ट्रंप भारत और अमेरिका के बीच होता है। 2019 में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया? तो आंध्र प्रदेश, भारत में। किसके बीच में है? तो थल सेना के बीच में है। अब आपको यहाँ से याद ऐसे रखना है कि जो ट्रंप है ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो इनसे ट्रंप का अमेरिका से इस टाइप से आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार 2019 में आयोजित किया गया था। भारत और अमेरिका के बीच में है। सिएटल, अमेरिका में आयोजित किया गया था और थल सेना के बीच में है। अब इसको याद कैसे रखना है? तो प्रहार कौन करता है सबसे अधिक? तो अमेरिका प्रहार करता है, क्योंकि अमेरिका ने सबसे पहले जापान पर परमाणु बम गिराए थे। इस प्रकार से याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास। ये भी 2019 में आयोजित किया गया था। ये भारत और अमेरिका के बीच में है। वाशिंगटन में आयोजित किया गया था, थल सेना के बीच में है। अब इसको ऐसे याद रखना कि युद्ध, सबसे अधिक युद्ध कौन करता है? तो युद्ध में सबसे अधिक अमेरिका भाग लेता है। इस टाइप से याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट है पासेक्स 2020। ये भारत और अमेरिका के बीच में है। हिंद महासागर में आयोजित किया गया था और इंडियन नेवी के बीच में है। अब दोस्तों, आपको याद रखना है कि पासेक्स से याद रखना है कि अमेरिका, एक्स से याद रखना अमेरिका। इसके बाद नेक्स्ट है मालाबार सैन्य अभ्यास। मालाबार, अब देखो ये है भारत, जापान और अमेरिका की सेनाओं के बीच में। कहाँ आयोजित किया गया था? तो सेसेबी शहर जापान में है और नौसेना के बीच में है। अब यहाँ से याद ऐसे रखना है कि मालाबार, याद रखना कि भारत, जापान और अमेरिका की सेना मिल गई तो एकदम मालामाल हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है भारत और जापान के बीच में संयुक्त सैन्याभ्यास कौन कौन से होते हैं? तो जो पहला है भारत और जापान के बीच में शून्य मैत्री। तो भारत और जापान के बीच में है। पश्चिम बंगाल के पानागर शहर में आयोजित किया गया था और यह वायु सेना के बीच में। तो दोस्तों, आपको याद रखना शून्य मैत्री मतलब होता है मित्रता, और भारत की मित्रता सबसे अधिक किससे है? तो जापान से है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है जाइमेक्स। तो जाइमेक्स ये है भारत और जापान के बीच में, उत्तरी अरब सागर में और नौसेना के बीच में है। अब इससे रेगुलेट करना जे, यहाँ पे जे है तो जे से याद रखना, पहला अक्षर जे है तो जे से याद रखना जापान। इसके बाद है भारत और इंग्लैंड के बीच में संयुक्त सैन्याभ्यास। पहला है कोकन 2019। तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच में, ब्रिटेन में आयोजित किया गया था, नौसेना के बीच में है। अब याद रखना है कि कोकन से आपको याद रखना है कि भारत में क्या है? कोकन तट। और इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो इंग्लैंड ने निभाई थी। क्यों निभाई थी? क्योंकि भारत पर शासन किसका था पहले? ब्रिटिश लोगों का, इंग्लैंड लोगों का। तो ये याद रखना इस टाइप से। इसके बाद नेक्स्ट है इंद्रधनुष 5। ये 2020 में आयोजित किया गया था। किसके बीच में है? तो भारत और इंग्लैंड के बीच में। कहाँ आयोजित किया गया था? गाजियाबाद और वायुसेना के बीच में है। तो आपको याद रखना है कि इंद्रधनुष, अब इंद्रधनुष कहाँ से निकलता है? तो आपको याद रखना है कि इंग्लैंड की तरफ से इंद्रधनुष निकलता है। अब इंद्रधनुष जब निकलेगा तो कहाँ निकलेगा? तो आकाश में निकलेगा। अब आकाश में निकलेगा तो आकाश मतलब कि क्या होता है? वायु। तो इससे ये क्या है? वायुसेना से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट है
अजय वारियर्स 2020 ये भारत और इंग्लैंड के बीच में कहाँ आयोजित किया गया था? तो यूके के सेलिसबरी मैदान में। तो ये थल सेना के बीच में है। अब याद रखना अजय वारियर्स, अब याद रखना वारियर्स, वारियर्स कौन है? तो इंग्लैंड के लोग क्या है? अधिकतर वारियर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है भारत और श्रीलंका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। पहला जो है मित्र शक्ति 2019 भारत और श्रीलंका के बीच में पुणे में आयोजित किया गया था, थल सेना के बीच में है। अब मित्र शक्ति, तो भारत और श्रीलंका ये दोनों आपस में क्या है? मित्र है। और मित्र जो लोग जब आपस में मिलते हैं तो इनमें क्या होती है? शक्ति होती है। इस टाइप से याद रखना इसको। इसके बाद नेक्स्ट है स्लिनेक्स 2019 ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था, नौसेना के बीच में है। अब यहाँ याद रखना शुरू में क्या है? एस एल मतलब क्या होता है? श्रीलंका। इस टाइप से इसको याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास। पहला है बोगो सागर 2020 ये भारत और बांग्लादेश के बीच में बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था, नौसेना के बीच में है। अब आपको यहाँ से याद रखना है कि बोगो में क्या है? बो शुरू में है, और यहाँ पे बांग्लादेश में क्या है? ब शुरू में है। तो दोनों से ब आ रहा है, इसलिए याद रखना कि बोगो सागर किसके किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में है। और यहाँ पे भी है ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है संप्रति 2020 संप्रति 9 नंबर का है ये, भारत और बांग्लादेश के बीच में मेघालय भारत में आयोजित किया गया था, थल सेना के बीच में है। अब संप्रति मतलब क्या होता है? समान होता है। अब समान क्या है भारत और बांग्लादेश में? तो दोनों का जो राष्ट्रगान है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, तो इसलिए इनमें क्या है? समानता पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है शक्ति 2019 शक्ति, इसके बाद में है भारत और फ्रांस के बीच में संयुक्त सैन्याभ्यास। अब नेक्स्ट है शक्ति 2019 तो भारत और फ्रांस के बीच में कहाँ आयोजित किया गया था? राजस्थान में आयोजित किया गया था, भारत में और थल सेना के बीच में है। अब याद रखना है कि शक्ति किसके पास अधिक है? तो फ्रांस के पास सबसे अधिक शक्ति है, इसलिए भारत ने फ्रांस से क्या खरीदे हैं? राफेल विमान खरीदे हैं। इस टाइप से याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट है गरुड़ जो 6 नंबर का है, भारत और फ्रांस के बीच में मोट डी मार्सन फ्रांस में हुआ था, वायुसेना के बीच में है। अब यहाँ से याद रखना कि गरुड़ भगवान से याद रखना कि गरुड़ भगवान कहाँ है? तो गरुड़ भगवान कहाँ? फ्रांस में है। अब इस टाइप से याद रखना है। भगवान कहाँ होते हैं? तो ऊपर होते हैं। ऊपर कहाँ? तो वायु में, आकाश में, इसलिए कहाँ होता है? तो वायुसेना के बीच में होता है। अब नेक्स्ट है वरुण 2019 ये भारत और फ्रांस के बीच में है, गोवा में आयोजित किया गया था, नौसेना के बीच में है। दोस्तों आपको वरुण से इस टाइप से याद रखना कि जैसे वरुण ग्रह सबसे अधिक दूरी पर है, वैसे फ्रांस भी भारत से सबसे अधिक दूरी पर है, इसलिए भारत और फ्रांस के बीच में क्या आयोजित होता है? वरुण। इसके बाद नेक्स्ट है भारत और सिंगापुर के बीच में संयुक्त सैन्याभ्यास। पहला है सिमबेक्स 2019 ये भारत और सिंगापुर के बीच में दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया था, नौसेना के बीच में है। दोस्तों यहाँ पे सिम लगा है, सी लगा है, यहाँ सिंगापुर में भी सी लगा है, इसलिए क्या होगा? सिमबेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में है। इसके बाद नेक्स्ट है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 भारत और सिंगापुर के बीच में है, बबिना मिलिट्री स्टेशन झांसी में है, थल सेना के बीच में होता है। दोस्तों बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम से स्पष्ट है कि बोल्ड अधिकतर कौन लोग करते हैं? तो सिंगापुर के लोग अधिकतर क्या करते हैं? बोल्ड करते हैं, एकदम बोल्ड। इसके बाद नेक्स्ट है साइट मैक्स 2019 ये किसके बीच में? भारत सिंगापुर एवं थाईलैंड 3 देश इसमें शामिल है। कहाँ आयोजित किया गया था? तो पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया था, अंडमान निकोबार में, नौसेना के बीच में है। दोस्तों नाम से स्पष्ट है साइट मैक्स में क्या है? एस फिर सिंगापुर, इसमें सिंगापुर, फिर आई मतलब होता है फिर इंडिया, और टी मतलब होता है थाईलैंड। दोस्तों पहला नाम एस फार होता है सिंगापुर, आई फार होता है इंडिया, और टी फार होता है थाईलैंड। EX मतलब होता है एक्सरसाइज।
तो इस टाइप से आपको याद रखना है कि साइटोमेक्स किसके किसके बीच में है। इसके बाद भारत और रूस के बीच में है नेक्स्ट। पहला है इंद्र 2019, ये रूस एवं भारत के बीच में है। बबीना फील्ड फायरिंग रेंज मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। पुणे व गोवा में भी आयोजित किया गया था, साथ ही में थल सेना के बीच में है। अब आपको यहाँ से रेगुलेट करना है कि इंद्र भगवान कहाँ है, तो इंद्र भगवान है रूस में, इस टाइप से। इसके बाद नेक्स्ट है भारत व नेपाल के बीच में। पहला है सूर्य किरण 2019, कहाँ आयोजित हुआ, भारत और नेपाल के बीच में, नेपाल में थल सेना के बीच में है। अब देखना सूर्य की किरण कहाँ से निकलती है, तो याद रखना कि नेपाल की तरफ से सूर्य की किरण निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच में संयुक्त सेनाभ्यास। पहला है हैंड इन हैंड 2019, ये भारत और चीन के बीच में मेघालय भारत में आयोजित किया गया था, थल सेना के बीच में है। दोस्तों नाम से स्पष्ट हैंड इन हैंड। अब भारत और चीन की सीमा अधिकतर एक दूसरे से लगती है, तो भारत और चीन दोनों एक दूसरे के हैंड में है, तो इसलिए याद रखना जब सीमा एक दूसरे से लगेगी तो ये किसके बीच में होगा, थल सेना के बीच में होगा। इसके बाद नेक्स्ट है भारत और इंडोनेशिया के बीच में अभ्यास, समुद्र शक्ति। अब नाम से स्पष्ट है कि समुद्र में किसकी शक्ति अधिक होती है, तो इंडोनेशिया की शक्ति भी समुद्र में सबसे अधिक है। अब यहाँ पे नाम लगा समुद्र लगा है, तो ये कहाँ होगा, तो बंगाल की खाड़ी में होगा। अब समुद्र लगा है तो कौन सी सेना के बीच में होगा, तो नौसेना के बीच में आयोजित होगा। ये आपको याद रखना, समुद्र जो भी अभ्यास के लास्ट टाइम समुद्र अगर लगा है तो नौसेना के बीच में आयोजित होगा। इसके बाद नेक्स्ट है भारत एवं मालदीव। तो आपको याद रखना इक्यूवरीन ये किसके बीच में है, 2019 में आयोजित किया गया, भारत और मालदीव के बीच में, पुणे भारत में आयोजित किया गया था, थल सेना के बीच में है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत एवं मंगोलिया के बीच में नोमिडिक एलिफेंट 2019, ये भारत और मंगोलिया के बीच में हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था, भारत में और थल सेना के बीच में है। नाम से स्पष्ट है नोमेडिक, यहाँ पे में है और यहाँ पे भी म है, तो आपको म रेगुलेट करना है। यहाँ पे म मतलब होता है और यहाँ पे म है, तो दोनों से आपको रेगुलेट करना है। मतलब मंगोलिया। इसके बाद नेक्स्ट है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। तो भारत और कजाकिस्तान काजिद 2019, भारत और कजाकिस्तान के बीच में पित्तौड़गढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया था, थल सेना के बीच में है। अब आपको यहाँ से रेगुलेट करना है कि यहाँ पे भी क लगा है और यहाँ पे भी क लगा है, तो काजिद कहाँ हो गया, तो कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। इसके बाद है भारत और थाईलैंड के बीच में। हाँ, तो पहला अभ्यास है कारपेट 2019 से भारत थाईलैंड के बीच में, थाईलैंड में आयोजित किया गया था, नौसेना के बीच में है ये। इसके बाद नेक्स्ट है मैत्री 2019, ये भारत थाईलैंड के बीच में, उबराई मेघालय में आयोजित किया गया था, थल सेना के बीच में है। अब आपको याद रखना है मैत्री मतलब भारत की सबसे अधिक मित्रता किसके साथ है, तो थाईलैंड के साथ में है आपको मित्रता। इसके बाद नेक्स्ट है भारत वियतनाम के बीच में संयुक्त सेनाभ्यास INVPN बेलेट EX 2019, ये भारत वियतनाम के बीच में है, केम रन बे वियतनाम नौसेना के बीच में है ये। अब नाम से स्पष्ट है कि आई से मतलब हो गया इंडिया, V से मतलब हो गया यहाँ पे वियतनाम, EX मतलब हो गया एक्सरसाइज, तो आपको यहीं से रेगुलेट करना है। इंडिया वियतनाम बेलेट एक्सरसाइज 2019 भारत और वियतनाम के बीच में है, केम रन बे में आयोजित किया गया था वियतनाम में और नौसेना के बीच में है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत और कतर के बीच में। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जायर अल बहर 2019, ये भारत और कतर के बीच में है, कतर की राजधानी दोहा में आयोजित किया गया था, नौसेना के बीच में है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में संयुक्त अभ्यास एक्स इंडेक्स 2019, भारत ऑस्ट्रेलिया की विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था, नौसेना के बीच में है। अब दोस्तों इसको ऐसे याद रखना, AUS से ऑस्ट्रेलिया बना, AUS से ऑस्ट्रेलिया बना और IN से इंडिया
आयन से इंडिया बना, इसलिए ये क्या हो गया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है अल नागाह 2019, ये भारत और ओमान के बीच में है। जबल रेजिमेंट निजवा ओमान में आयोजित किया गया, तो थल सेना के बीच में है। अब आपको याद कैसे रखना है कि यहाँ पर अल नगाह में क्या है, न है, और यहाँ ओमान में भी न है, तो आपको न से याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत की तीनों सेनाओं के बीच में ना, तो स्मेलिंग फील्ड ये 2019 में आयोजित किया गया था। भारत की तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त अभ्यास है, गुजरात में पाकिस्तान बॉर्डर के पास नलिया में आयोजित किया गया था, थल सेना से संबंधित है। दोस्तों स्मेलिंग फील्ड है, थल सेना में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, थल सेना ने, बाकी था ही तीनों सेनाओं के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट है बुल स्ट्राइक भारत की तीनों सेनाओं के बीच में टेरेसा द्वीप में आयोजित किया गया था। इसके बाद है बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास तात्पर्य है कि जिनमें दो से अधिक देश भाग लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट है काउकाज 2020, ये बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास रूस में आयोजित किया गया, थल सेना से संबंधित है। अब नेक्स्ट है मिलन 2020, बहुराष्ट्रीय भारत सहित 9 देश में भाग लिए थे, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था, नौसेना से संबंधित है। अब याद रखना मिलन से तात्पर्य है कि सभी देश आपस में मिलेंगे, इसलिए बहुराष्ट्रीय है। इसके बाद नेक्स्ट है सेंटर 2019, वे बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, रूस में आयोजित किया गया था, थल सेना के बीच में है। इसके बाद में है कैटलेस एक्सप्रेस 2019, तो यह बहुराष्ट्रीय है, जिबूती, मोजाम्बिक और सेशेल्स के आसपास आयोजित किया गया था, नौसेना के बीच में है ये। इसके बाद में है अन्य देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास। इसके बाद है 7th नेटिव फ्यूरी 2020, यह है अमेरिका व संयुक्त अरब अमीरात के बीच में है, यूएई में आयोजित किया गया था, नौसेना से संबंधित है। इसके बाद में है सी गार्जियन 2020, ये चीन एवं पाकिस्तान के बीच में है, भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था और नौसेना के बीच में है। इसके बाद में है शाहीन 8, ये चीन एवं पाकिस्तान के बीच में है, होल्टन चीन में आयोजित किया गया था और वायुसेना से संबंधित है। इसके बाद है कोबरा गोल्ड 2019, ये थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है, थाईलैंड में आयोजित किया गया था, थल सेना से संबंधित है। आपको याद रखना कि कोबरा कमांडो कहाँ है, तो अमेरिका में है कोबरा कमांडो, इस टाइप से आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्याभ्यास थे जो कि एग्जाम के लिए आपको महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।